2000 के नोट अब नए जारी नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ 10.8% 2000 के नोट ही चलन में है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह आपका स्वागत करता हूं द लीगल स्प्रेड चैनल पर। दोस्तों, आरबीआई का अभी कल की डेट में 19 मई 2023 को एक बड़ा फैसला आया है कि 2000 के नोट अब लीगल टेंडर तो रहेंगे लेकिन उनको चलन में बंद किया जा रहा है। तो ये सारा मुद्दा क्या है, हम बात करते हैं इसके ऊपर। 2000 का नोट सबसे पहले चलन में कब आया था? नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद 2000 का नोट चलन में आया था। अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इन नोटों का उस टाइम पे नोटबंदी करके और नए नोटों को बनाया गया था। उस टाइम पे 500 और 1000 के नोटों को बदलकर आप 2000, 500 या 100 के जो नोट नए चलाए थे, 200 के नोट, उनसे आप एक्सचेंज कर सकते थे। तो नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद से लेके अभी तक 2000 के नोट सामान्य तौर पर चल रहे थे। लेकिन अभी आरबीआई ने बड़ा फैसला किया है कि 2000 के नोट अब आगे चलन में कम हो जाएंगे। दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि आप जब आपके पास में अब नोट्स हैं 2000 के, तो अब आप क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि आपके पास में जो भी 2000 के नोट हैं वो काम नहीं आएंगे, कागज का टुकड़ा रह गया है। लेकिन हाँ, अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो वो कागज का टुकड़ा ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आरबीआई ने बताया है कि 23 मई से नोट एक्सचेंज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसके बाद में 30 सितंबर तक आप किसी भी बैंक में जाकर अपने 2000 के नोट को चेंज करवा सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि कितना पैसा आप चेंज करवा सकते हैं, किस मात्रा में। 10 नोट 2000 के मतलब 20,000 रुपीज़ आप एक बार में एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बाद में आप दोबारा से जा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में संपर्क करना होगा कि कितनी मात्रा में, अगर आपके पास में बल्क में रुपीज़ हैं या ज़्यादा पैसे हैं तो आप उसी हिसाब से संपर्क करके और आप चेंज करवा सकते हैं। और उसके बाद में जब 30 सितंबर तक आप अपने पैसे चेंज नहीं करवाते हैं तो उसके बाद में क्या करना होगा, उसके बाद में भी नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू रहेगी। उसके बाद में जो आरबीआई के जो ऑफिसेज हैं, जो 19 ऑफिस हैं पूरे देश में, वहाँ पे जाके आप अपना पैसा 2000 रुपीज़ का नोट चेंज करवा सकते हैं। और 30 सितंबर से पहले सभी बैंकों के अंदर यह प्रणाली शुरू रहेगी नोट बदलने वाली। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने सभी बैंकों को भी ये गाइडलाइन दी है और ये उनको एडवाइजरी नोट डाला है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 2000 के नोट को स्टॉप कर दीजिए, उसको आप चलन में ना लेके आइए। कहने का मतलब ये है कि बैंक अब 2000 रुपये का नोट आम नागरिक को नहीं देंगे, बाहर चलन में नहीं लाएंगे, उनको वापस आरबीआई के पास में जमा करवा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2000 रुपये का नोट क्या लीगल टेंडर रहेगा? क्योंकि जब पहले नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी तो वहाँ पे ये बताया गया था कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे का मतलब है कि अगर आप उनको मार्केट में लेके जाते हैं, कहीं पे कुछ उनसे आप एक्सचेंज करते, कोई सामान लेते हैं, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो करेंसी नहीं है, सिर्फ बैंक ही ले पाएगा। तो अब बात करते हैं हम कि 2000 के नोट के साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है? नहीं, 2000 का नोट आप मार्केट में लेके जाएंगे तो वो चलेगा भी, सिर्फ और सिर्फ बैंकों को मना किया गया है और लोगों के लिए हिदायत है कि अपना नोट चेंज करवा ले, जिससे कि बाद में आपको परेशानी ना हो। 2000 के नोट अब नए जारी नहीं होंगे। अभी आपके पास में मौका है कि अभी आप अपना नोट बदलवा लीजिए बिना किसी परेशानी के। बाद में अगर परेशानी आती है, आपका नोट चलन में नहीं रहेगा, तो बाकी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस सारे मुद्दे के बीच में मैं आपसे आपकी एक राय जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है किस वजह से ये नोटबंदी हुई है, मतलब 2000 रुपये के नोट को बंद किया जा रहा है। अपना जो भी आपको रीज़न लगता है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये सही लगता है, गलत लगता है, ये भी ज़रूर टैग करके बताइएगा कमेंट में। हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या लगता है कि क्यों नोट बंद किया जा रहा है 2000 रुपीज़ का, और क्या ये गलत है या सही है, सरकार की क्या नीति है इसके खिलाफ। अब बात करते हैं कि 2000 रुपीज़ का नोट, इतना बड़ा नोट है, ये इश्यू क्यों हुआ था? क्योंकि जब 2016 के अंदर नवंबर में नोटबंदी हुई थी तो मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक साथ में ये बता दिया था कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये चलन में बंद हो रहे हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो अगर हम मनी 1000 रुपये या 500 रुपये ही नए मनी आपको एक्सचेंज करके देती सरकार,
तो बहुत ज़्यादा पैसा छापना पड़ता और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मनी को एक्सचेंज होने में। इसलिए 2000 रुपीज़ का नोट बनाया गया ताकि आसानी से लोगों के साथ में बदला जाए, क्योंकि 500 रुपीज़ के 4 नोटों के बदले में 2000 रुपीज़ का एक नोट और 1000 रुपीज़ के 2 नोट के बदले में 2000 रुपीज़ का एक नोट आपको मिल रहा था। तो इससे सरकार का खर्चा भी कम हो रहा था, जो पैसे की छपाई है उसके अंदर, और उसके बाद में जब आपको मिल रहा था तो परेशानी मतलब समन्वय में भी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब इसको 2000 रुपये को नोट को बंद करने का कारण क्या है? मार्च 2023 के सर्वे के अंतर्गत यह पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 10.8% 2000 के नोट ही चलन में है। जो नोटों का सर्कुलेशन है वो 10.8% ही है। जो नोट है वो कहीं ना कहीं स्टॉक में है, क्योंकि लोगों को ये भी आसानी हो गई, जो ब्लैक मनी स्टॉक करते हैं उनके लिए ये आसानी हो गई कि 2000 रुपीज़ का नोट वो स्टॉक करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए सरकार का यह कदम है कि उन पैसों को निकाला जाए और सरकार के पास में यह पता चल जाए कि कितना पैसा है, कितना 2000 रुपीज़ के नोट वापस आते हैं। 2018 व 19 के बाद से ये नोट छपने, 2000 के नोट छपने भी बंद हो गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। नवंबर 2016 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद में मनी की रिक्वायरमेंट को जो सडनली पैदा हो गई थी उसको पूरा करने के लिए बनाए गए थे, ना कि ये कि हमेशा ही चलन में रहेंगे। था कि ये बंद होंगे और किस तरह से बंद होंगे ये आरबीआई ने बता दिया है कि 23 तारीख से आप नोट अपने एक्सचेंज करवा सकते हैं। 23 मई 2023 से आप नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं किसी भी नज़दीकी बैंक में या कहीं भी जो आरबीआई के ऑफिसेज हैं उनके अंदर जाके, और 30 सितंबर तक आप ये नोट बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के जो ऑफिसेज हैं वहीं पे नोट बदले जाएंगे। तो आपके पास में अगर नोट हैं तो आप बदलवाइए अपने, बिना किसी देरी के, क्योंकि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो।